हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एकताज क्राफ्ट ट्रेड। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम लेटेस्ट नया यूनिक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र जो आपको यूट्यूब पर भी पहली बार देखने को मिलेगा। और ये ना आपके बेटे, बेटी, पतिदेव और तो और ये आपके भी काम का है और आपके घर तक के उपयोग का है। तो चलिए इसके लिए हम इकट्ठा कर लेते हैं ये थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल अपना ये फॉइल पेपर रोल और शुरू करते हैं अपना काम। कोई भी तो एक रफ पेपर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं। ग्लू हम इसीलिए लगाएंगे क्योंकि जो हमारे गोल 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 रोल है ना, बड़े नटखट हैं और कोई भी शेप हम इस पे डालते हैं तो लुढ़कने लगते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा फिक्स सा कर लेंगे पेपर पे और उसी पेपर पे हम ये एक फिश की शेप बना लेंगे, जिससे कि हमें अपने ये फॉइल पेपर की कटिंग करने में ना थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी फिश की डिज़ाइन डाल ली है और इन फॉइल पेपर के रोल को मैं यहाँ शेप के अनुसार कट कर लूँगी। और जो अब ये पीछे का जो रोल कट कट के निकला है ना, इसी को अपनी जो ये हमने शेप डाली थी वहाँ पे रख करके और उस नाप से इस रोलों को काट लेंगे। इससे क्या है ना, हमारे थोड़े से ही 3-4 रोल में ही हमारा ये मछली जो शेप है बन के तैयार हो जाएगा। और इस मछली वाले शेप को बनाने के लिए मुझे करीब 3.5 रोल लगा है। इसमें आप तो 4 रोल ले लीजिए तो आराम से ये बन जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि आप छोटी मछली बना रहे हैं या बड़ी मछली बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से मैं नाप नाप के रोल को रखती जाऊंगी अपनी डिज़ाइन पे और कट करती जाऊंगी। तो ये जो हम थोड़ा थोड़ा चिपकाते जा रहे थे ना, तो इससे देखिए अब ये भाग नहीं रहे हैं इधर उधर और स्टेबल हैं एक जगह। तो हमें आगे अपना काम करने में थोड़ी आसानी हो रही है, वरना हम नापते फिर ये लुढ़क जाते, फिर इन्हें हम फिर नापते कि कौन सा कहाँ था, तो थोड़ा आसान हो जाएगा इस तरह से। तो मैंने ये सारे इस तरह काट करके न्यूज़पेपर की सहायता से अपना ये चिपका लिया। और ये जो बीच में गैप है अब इनको मैं अच्छे से परमानेंट फिक्स कर दूंगी इनको। तो ये देखिए हो गया ना, मजबूती से ये चिपक गया। तो अब यहाँ हम इसके विंग्स बनाएंगे। तो थोड़ा सा ये 2-3 रोल छोड़ करके हम यहाँ से इसे खोल लेते हैं और यहाँ पे इसके विंग्स वाला एक पेपर रोल इस तरह से काट करके लगा देंगे। तो थोड़ा इससे हमें आसानी हो गई काटना। थोड़ा रफली जो हमने चिपकाया था ना, इसीलिए हल्का हल्का सा ही पेपर पे चिपकाया था कि हमें आगे छोटा छोटा के काम करना पड़े ना, तो हम आराम से कर लें। अब इसको भी हम यहाँ फिक्स कर देंगे। पर मैं इसे और थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत बनाना चाहती हूँ, तो मैं इन सब रोलों को आपस में ना धागे की सहायता से इस तरह से बांध दूँगी। दोनों 2-2 रोल को करके पूरा बांध लीजिए तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब लेते हैं थोड़ा सा फेविकॉल और पानी और उसमें ये पेपर की थोड़ी कटिंग डाल के ये जो 2-2 पेपर रोल के बीच में गैप है ना, इसको थोड़ा सा हम कवर कर लेंगे तो थोड़ा ये कवर भी हो जाएगा और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे हमारे ये जॉइंट्स हैं। तो जब आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो स्वाभाविक है कि आप ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जिसकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा ही हो। तो इसीलिए ये यहाँ पे हम ग्लू से पेपर चिपका लेंगे। तो देखिए कितना आसानी से ये सारा प्रोसीजर होता जा रहा है ना। और जब ये सूख जाएगा तब फिर हम इस पे अपना वाइट कलर, एक्रेलिक कलर मैंने यहाँ पे इस पे पूरे पे यूज़ किए हैं। तो यहाँ हमने अपना वाइट कलर इस पे पूरे पे अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद हम जब इस पे दूसरे रंग डालेंगे ना तो वो बहुत उभर के आएंगे। आप वाइट कलर इस पे नहीं करना चाहते ना अभी, तो भी आप इस पे डायरेक्ट दूसरे कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ मैंने सूख गया था तो वाइट कलर मेरे पास था ही, तो मैंने कर ही लिया। आपके पास है तो कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो देखिए इस तरह से पूरे पे हमने ये वाइट फैब्रिक कलर कर लिया है।
कुछ ये पूरा कलर होके इस तरह का लगेगा। तो देखिए लग रहा है ना सुंदर। तो अब इस पे हम इसके मुंह और इसके पंखों पे और उस जो इसकी पूंछ है, इस तीनों चीज़ पे मैंने एक ही कलर लिया है, रानी कलर। बाकी जो सारे रोल हैं इन पे मैं अलग अलग कलर यूज़ करूँगी। और अगर आप अलग अलग कलर नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप इसको एक ही कलर में भी बना सकते हैं, या फिर आप इस पे 2 रंग से शेड दे लें। और अगर आप कलर भी नहीं करना चाहते ना, तो आप जो कलर्ड पेपर आते हैं वो भी चिपका सकते हैं। तो अगर कलर नहीं है तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप पेपर चिपका लीजिए इस पे जो कलर्ड आते हैं ना, अबरी वगैरह उस तरह से। पर मैंने यहाँ पे ये हर एक पे अलग अलग कलर किए हैं और ये सभी फैब्रिक कलर ही है। तो देखिए कुछ मेरे ये कलरफुल कलर इस तरह से लग रहे हैं और ये बहुत आसानी से हो भी गए। तो अब ये मेरी एक बहुत मजबूत सी मछली बनके तैयार हो गई है। अब आप पूछेंगे कि ये बना किस लिए रहे हैं, तो ये बना रहे हैं हम इसमें आप अपने दुपट्टे, स्कार्फ, कुछ भी ना इसमें बहुत इजीली हैंग कर सकते हैं। क्योंकि दुपट्टे जो है ना हम कहीं भी लटकाते हैं तब भी वो फिसल के गिर जाते हैं, और अगर हम फोल्ड करके रखते हैं तब भी वो फिसल के गिरते ही रहते हैं। अगर आप उसके ऊपर 1-2 कपड़ा रख दीजिए और फिर देखिए वो किस तरह से स्लिप हो के गिरते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जुगाड़ है अपने दुपट्टे, स्कार्फ वगैरह रखने का। तो आशा है आपको भी पसंद आएगा। तो ये एक मैंने टूल बना लिया था पेपर की कटिंग करके, कि जिससे जो मैं सारे ये जो डिज़ाइन डालूँगी ना रोल के ऊपर बिल्कुल एक जैसे बने। तो उसके लिए ये पेपर से इस तरह से कटिंग कर ली। तो अब मैं इसे रख करके मैं अपना सारा ये डिज़ाइन इस पे डाल लूँगी। तो एक तो मुझे डिज़ाइन बनाने में आसानी भी हो जाएगी, और दूसरा एकदम परफेक्ट सेम शेप भी आएगी। तो देखिए कुछ इस तरह से अब इसकी आउटलाइन मैंने ये वाइट कलर से कर दी है, और इसकी जो ये गोल गोल डिज़ाइन डाली थी इसको भी मैं वाइट कलर से कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो आप चाहे ना बिल्कुल ऑप्शनल, आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे डिज़ाइन इस पे डाल सकते हैं। मैंने तो ये कुछ ईजी सी डिज़ाइन डाली है। वैसे तो मेरा इस पे ऑयल कलर करने का मन था, पर ऑयल कलर पे काम करने में बस यही प्रॉब्लम है कि उसको सूखने के लिए कम से कम 1 दिन तो छोड़ना ही पड़ता है, और फिर आप आगे काम कर सकते हैं। और फैब्रिक कलर जल्दी से सूख जाता है, तो आप 10-15 मिनट 20 मिनट बाद ही आप आगे का काम भी इस पर कर सकते हैं। बस इतना ही अंतर आता है। हाँ, मजबूती भी है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। यहाँ पे हम लगा लेते हैं गोल वाले मिरर, और एक रोल छोड़ के एक रोल पे मैंने गोल गोल चिपकाए हैं, और फिर दूसरी वाली पे दूसरी शेप के मिरर चिपकाए हैं। अगर आपके पास मिरर नहीं हो ना, तो आप यहाँ पे गोल गोल वाइट सर्कल भी बना देंगे तो वो भी अच्छे लगेंगे। मेरी एक और वीडियो स्कार्फ और दुपट्टा होल्डर की काफ़ी पहले बना के मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। आप चाहें ना तो वो वाला आइडिया भी ट्राई कर सकते हैं, और ये वाला भी। वहाँ पे मैंने 2 तरह से दुपट्टा होल्डर बहुत आसानी से बनाना बताया है। तो आपको जो भी इजी लगता है ना, तो आप वो बना लीजिएगा। और वो जो दूसरी वाली वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो देखिए हमारे मिरर लग के कुछ हमारी ये मछली इस तरह की ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बताइए अब इसमें क्या कमी रह गई। तो थोड़ी थोड़ी सी कमी है, जैसे यहाँ पे मुझे बीच में खाली खाली सा लग रहा था, तो यहाँ पे मैं ये जो मोती वाली लेस है वो लगा दूँगी ग्लू गन की सहायता से, या फिर आप फेविकॉल की सहायता से, कैसे भी ये इजीली लग जाएगी। तो ये थोड़ा और ज़्यादा सुंदर लगने लगी है। और यहाँ छोटे छोटे से ये सितारे हैं गोल्डन कलर के, ये मैं इसके मुंह में लगा दूंगी, और थोड़ा थोड़ा सा सारी मछली में ही आगे की तरफ
ये सारे सितारे लगा दूंगी। तो इसे थोड़ी सी और कलरफुल, मतलब ये एक दुपट्टा होल्डर तो है ही है, और अगर आप इस पे दुपट्टा वगैरह नहीं रखना चाहते हैं तो एक बहुत सुंदर सा आपका वॉल हैंगिंग भी है। तो आप इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने रूम में सजा लीजिए, और जब कहीं घूम कर के आए तो अपना दुपट्टा इसमें थोड़ा सा हैंग कर दीजिए, और फिर जहाँ रखना है बाद में रखते रहिए। तो है ना यूज़फुल चीज़ ये काफ़ी। और अब यहाँ पे ये मैंने कुछ मोती लिए हैं, और यहाँ पे छेद करके ये 3 मोती की लड़ी बना के यहाँ मैं हैंग कर दूँगी। और जब इसको हम दीवार पे लटका देते हैं और धीरे धीरे से जब ये मोती हिलते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि ये मेरी मछली ना हवा में उड़ रही है। तो आप भी देख के बताइए कि आपको भी ऐसा कुछ फील होता है क्या। चलिए, ये तो मजाक की बात रही। तो हमारी ये मछली कुछ इस तरह से बन के ऑलमोस्ट रेडी है। पर इतना सब हो चुका है, फिर भी अभी इसमें एक कमी बाकी है जो वो मैं भूल गई थी। तो बताइए, आपको पता चली? नहीं पता चली ना। तो वो है इसकी आँख बनाना। तो यहाँ हम इसकी आँख बनाना तो भूल ही गए थे। तो अब जब ये मोती तीनों लड़ी लगा के कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इसकी आँख भी बना लेते हैं। तो भाई ये थोड़ा आँख से तो और ज़्यादा सुंदर लगने ही लगेगी ना। तो चलिए, इस तरह से ये हमारी तीनों लड़ियाँ बनके तैयार हो गई। तो यहाँ से अब इसकी आँख के पास से एक मिरर ये हमने हटा दिया, और यहाँ बनाएंगे हम आँख। तो ये पहले हम इसका वाइट कलर कर लेते हैं यहाँ पे पूरा गोल गोल, और फिर इसके अंदर ब्लैक कलर, और इस तरह से है ना हम इसकी आँख बना लेंगे। तो अब हुई ना ये कंप्लीट। तो हमारे घर के लिए ब्यूटीफुल सा मल्टीपर्पज़ वॉल हैंगिंग बनके तैयार है। और आप चाहें तो इसमें अपनी बिटिया के स्कार्फ होल्ड कर दीजिए, आप चाहें तो अपने पति देव के सॉक्स और रूमाल होल्ड कर दीजिए, पर कितना भी होल्ड कर दीजिए, वो मांगेंगे तो आपसे ही। और ये आपके लिए बन गया दुपट्टा होल्डर, हिजाब होल्डर। और ये लास्ट में जहाँ से मुझे आइडिया मिला, जब वो बेंगलोर से गाजियाबाद शिफ्ट हुआ तो उसके पहाड़ों के ढेर में मुझे कम से कम 25-30 हेलमेट लाइनर, हेलमेट के नीचे पहने जाने वाले ये कपड़े मिले। अब इन्हें मैं अच्छे से होल्ड कर सकती हूँ। थैंक यू।